नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक आरोप उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं तो वहीं उसका पलटवार नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से बातचीत की और एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें कही, कई बड़ी बड़ी बातों का खुलासा किया। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और बैठक में ही बात करें। क्यों नहीं बैठक बुलाई जा रही है, क्यों मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को मैसेज कन्वे किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बड़ी बातें ये कही कि किसी भी कीमत में वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या कुछ कहा है, क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आखिर चल क्या रहा है बिहार में? पार्टी टूट गई है और आज जो उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको बिहारी लैंग्वेज में अगर कहें तो जम के धो दिया। नीतीश कुमार को आज इतनी बड़ी बेइज्जती, और मैं आपको एक प्रिडिक्ट कर दूं कि ये कल तक जेडीयू पार्टी से निकाल बाहर कर दिए जाएंगे और यही शायद उनकी मंशा भी है कि उनको निकाला जाए। दिक्कत क्या है कि पहली बार जेडीयू के किसी लीडर ने नीतीश कुमार के मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारा है जो अब तक नीतीश कुमार को महान बताते थे। क्या कहा गया? 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहली चीज ये, नीतीश कुमार झूठे व्यक्ति हैं। ये इतने झूठे हैं कि ये हर बात पे तिकड़मबाजी कर देते हैं। ये पहली बात उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा कि वो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। अपॉर्चुनिस्ट इस मायने में कि वो अवसरवादी राजनीति करते हैं और इसमें वो एक्सपर्ट हो गए हैं। वो लोगों का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। वो जब विपत्ति में पड़ते हैं तो हाथ हर जगह फैलाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी पोजीशन जो है मजबूत हो जाती है वो अपने लोगों को ही दरकिनार कर देते हैं। आरोप नंबर 2। और नंबर 3 कि नीतीश कुमार डिसीजन लेने लायक ही नहीं बचे। डिसीजन लेने लायक ही नहीं बचे हैं। वो सलाहकारों की बुद्धि पे चलते हैं और उस वजह से पार्टी टूट के बिखर जाएगी। और ये 3 सीधा सीधा आरोप, सीधी सीधी बात, जिसको ये कह सकते हैं कि धोबी पछाड़ ट्रिक जिसको कहते हैं, आपको राजनीति में अपने सहयोगी से अगर मिलता है तो वो उपेंद्र कुशवाहा ने आज नीतीश कुमार को दिया। पॉलिटिकल बात जो उपेंद्र कुशवाहा ने की, उन्होंने साफ साफ कहा वक्त अभी है, सुधर जाओ, मेरी बात मान लो, अभी चीजें सुधर सकती हैं, बदल सकती हैं। कल ऐसा सिचुएशन आएगा कि जब ठीक नहीं किया जा सकता। पार्टी तो कमजोर हो गई है और अब अगर आप अपने चाल और चरित्र को ठीक आप नहीं करते हो तो ये पार्टी फिर आपको सेकंड मौका नहीं मिलेगा, फिर स्थिति सुधारी नहीं जाएगी। मतलब ये उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पार्टी टूटने वाली है। लेकिन वो बात क्यों नहीं करना चाहते नीतीश कुमार? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि इतने सालों में उन्होंने मुझे 5 मिनट का भी वक्त नहीं दिया, बैठक बुलाई जाए। बैठक क्यों नहीं बुला रहे? देखिए, अब मैं अपने पहले पॉइंट पे आता हूं कि किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को कहा कि यह व्यक्ति झूठा है। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ये तो आते रहते जाते रहते, 3 बार आए 3 बार गए, ये अपने मन से आते अपने मन से जाएं, छोड़ के चले जाएं। अपने कुशवाहा लीडर को जेडीयू का उससे कहलवा दिया कि भाई पार्टी छोड़ के जाओ, आपको पसंद नहीं है पार्टी छोड़ के चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, ये मैं अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। मैं छोटा भाई हूं, बड़ा भाई अपने मन से कोई काम करेगा, छोटा भाई आता रहे जाता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस लेगेसी को, उस पार्टी की को आप पूरी तरीके से हड़प लें। हमारा हिस्सा है, हम लेकर के जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके साथ जेडीयू के विधायक हैं, वो अपने साथ लेके जाएंगे, यही वो कह रहे हैं। लेकिन झूठ के मसले पर उन्होंने क्या कहा
कि मैं कभी अपने मन से आया नहीं, मैं अपने मन से कभी गया नहीं। नीतीश कुमार मेरे सामने बाकायदा रिक्वेस्ट करते थे। वो तो कह रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग की जांच। यस, 2009 में उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक प्रोग्राम के दौरान जब वो बिल्कुल ही वॉज डाउन एंड आउट, जब वो चुनाव हार गए थे, तब उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए। तब मैं गया था। अभी जो मैं गया हूं, वो कह रहे हैं, सीधे चुनौती दे रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री के आवास से, एक अन्य मार्ग से आप कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितनी बार मुझे फोन करके बुलाया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये व्यक्ति वो है, जब ये कह रहे हैं कि भाई अब हम कब तक राजनीति करेंगे, अब आप लोग ही संभालिए, तो ये कह रहे हैं कि भाई, तो उन्होंने तो मुझे साफ कहा कि अब आप लोग संभालिए। लेकिन वो जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई मीडिया के जरिए बातचीत हो रही है, भाई 2 साल में उन्होंने कभी कॉल नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमसे बातचीत नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत हुई है, वो जाकर के मिले हैं, खुद जाकर के उनसे मिलकर के उनको सारी बातें बताई कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो जारी बातें जब हमने कह दी, लेकिन नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं ले सके। वो एक्शन इसलिए नहीं ले सके, जो पॉइंट नंबर 3 का आरोप लगा, क्योंकि ये अपने से डिसीजन अब लेते ही नहीं है। ये आया राम गया राम, बहुत सारे लोग जो सत्ता की लालच में नीतीश कुमार के सलाहकार बनकर के उनको घेरा में डाल रखे हैं, उस वजह से वो तमाम लोग गलत सलाह देते हैं और उस वजह से पार्टी खत्म हो रही है। और उन्होंने ये कहा है कि वो सलाहकार कौन है, कौन क्या क्या गलत फीडिंग करता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उन नामों का भी खुलासा करेंगे कि किसके इशारे पे आजकल कठपुतली बने हुए हैं नीतीश कुमार। दूसरी बात जो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जानना जरूरी है कि ये दुश्मनी कितने दूर तक चली गई है, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि एक दिन के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, वो बात ऐसी है जो नीतीश कुमार, तो वो बेसिकली एक अहंकारी व्यक्ति हैं, और उस बात को दोहरा दिया आज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने कि जब विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव की तरफ से ये कह दिया गया था कि नीतीश जी आपका तो एक लड़का है, पहले ये बता दो कि उसके पिता आप हो कि नहीं, ये किसी और का बच्चा है। इस तरह की बातें बिहार में ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने जैसी बात, तो कसम खाने की चुनौती भी दे डाली। और उन्होंने इन सारी बातों को कहने के बाद ये कहा कि अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूं, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर कोई भी गलत बात मैं कह रहा हूं, तो संतान हमारे भी है, संतान नीतीश कुमार को भी है। हम लोग सामने सामने बैठ के कसम खा लेते हैं अपने संतानों की कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। कहने का मतलब आप देखिए, क्या आप सीधे सीधे कह रहे हो कि नीतीश कुमार झूठे व्यक्ति हैं? नीतीश कुमार का जो पर्सनालिटी है उसको आप ये समझिए, वो अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। बड़े अहंकारी व्यक्ति हैं। कोई आदमी बदतमीजी से अगर उनसे बात करता है, और उनके पीछे भी उनका नाम लेकर के संबोधित करता है, जी नहीं लगाता, उससे वो बुरा मान जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपनी पसंद नापसंद को बड़े ही राजनीति में बड़े ही उसको संभाल के रखते हैं, और उनके लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हो तो पार्टी में रहने की तो उम्मीद नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, जो चेतावनी उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं कि हम तो अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे, वो हिस्सा क्या है? क्या वो खबर जो कैपिटल टीवी पिछले 1 महीने से बता रहा है कि 25 से 30 विधायक जेडीयू के वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, क्या वही हिस्सा लेकर के वो निकलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, ये तो बड़ी ही शर्मनाक बात है कि एक लीडर जो अपने आप को बेताज बादशाह, अनपैरेलल लीडर मानता है बिहार में, उसकी बेइज्जती, उसको बाकायदा आईना दिखाने का काम उसके ही सहयोगी कर रहे हैं। उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि पार्टी आप छोड़ दें। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, और तो एक ही ऑप्शन बचता है नीतीश कुमार के पास कि उनको आज या कल
पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, जेडीयू पार्टी को लेकर, उससे तो यही कहा जा सकता है कि जल्द बड़ा एक्शन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लिया जा सकता है और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। वो लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि बिहार में क्या कुछ बड़ा खेल होने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।